घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो हरि बोल। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कभी गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। इस मेरी सूरत पर, इस मेरी सूरत पर दुनिया जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कभी माखन खाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाते हो, कभी बंसी बजाते हो। सभी माखन खाने की, सभी माखन खाने की मेरे मन में कोई बाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती 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 है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बंधुओं, सभी गोपियां भाग रही हैं ठाकुर जी की उस बंसी की तान के पीछे। सब गोपियां। एक गोपी अपने पाँव में पायल पहन रही थी महाराज। एक पाँव में पायल पहनी और दूसरी पाँव में पायल पहनना भूल गई महाराज। भाग रही है। एक गोपी उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके भागने लगी। इधर ठाकुर जी सुंदर बंसी की तान बजा रहे हैं। सभी गोपियां पहुंची। बंधुओं, ठाकुर जी ने गोपियों का खूब स्वागत किया और ठाकुर जी ने पूछा, गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या ये सुंदर रात्रि देखने आई हो आप? बोले नहीं प्रभु, रात्रि तो हम रोज देखते हैं, ये रात्रि देखने नहीं आए। फिर क्यों आई हो? अब पतियों से झगड़ा करके आई हो? बोले नहीं प्रभु, पतियों से भी झगड़ा नहीं हुआ। और ठाकुर जी ने पूछा,
फिर क्यों आई हो, मुझसे मिलने आई हो? बोले हाँ सरकार, आपने सत्य कहा, हम आप ही से मिलने आए हैं। बंधुओं, ठाकुर जी ने गोपियों का स्वागत किया। ठाकुर जी बोले देखो गोपियों, ये जो मिलने का आनंद है ना, देखो माताओं की ये बड़ी बुरी आदत है। अगर कोई मैया आएगी ना सामने से, तो बस सभी माताओं का ध्यान चला जाता है उसी मैया पर, उसी को देखने लग जाती है मैया। जैसे भागवत कथा में नहीं, सुखदेव जी महाराज का ध्यान भटक गया था, ऐसे ही माताओं का ध्यान सुनने में भटक जाता है। देखो ठाकुर जी की कितनी अच्छी कथा चल रही है, और मैयाओं का तो ध्यान ही कहीं और है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले गोपियों, ये जो मिलने का आनंद है ना, ये दूर से है, पास से नहीं है। इसीलिए तुम जाओ और जाकर मेरी प्रतिमा का दर्शन करो, उसकी पूजा करो। अब तो खुसर पुसर करने लगी आपस में गोपियां। गोपियां बोली देखो देखो, ये ठाकुर जी पहले तो इतनी अच्छी अच्छी, इतनी मीठी मीठी तान बजाते हैं बंसी की, और अब जब हम यहाँ आ गई हैं, अब ठाकुर जी हमें भगाने पर तुले हैं, हमें भगाना चाह रहे हैं प्रभु। ठाकुर जी बोले गोपियों, मैं तुम्हें भगा नहीं रहा, मैं तुम्हारी पात्रता देख रहा हूं कि तुम में पात्रता कितनी है। जब हम किसी बर्तन की दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं मैया, बर्तन खरीदते समय उसको ठोक बजा करके देखते हैं ना कि कहीं से फूटा तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है इसमें। तो गोपियों में वही कार्य कर रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम में वह पात्रता है कि तुम मेरे साथ में रास चेक कर सकती हो या नहीं कर सकती। अब तो महाराज ठाकुर जी ने कहा कि चलो गोपियों, तुम मेरे रास के योग्य हो। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा तो गोपियों को अभिमान जागृत हो गया। गोपियां मन में विचार करने लगी कि देखो, हमने इस श्रीमन नारायण को जो इस संसार को खिलाते हैं, आज हमने अपनी उंगली पर खिला दिया। आज ये हमारे इशारों पर नाचने लगे हैं। अब तो महाराज जैसे ही आया अभिमान, भगवान हो गए अंतर ध्यान। राधा जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए बंधु। अब तो गोपियों का रो रो करके बुरा हाल हो गए। बंधुओं, गोपियों का वह हाल हो गया जो हाल कल राम कथा में भरतलाल जी का हुआ था। राम अवतार में जो स्थिति भरतलाल जी की हुई थी, आज वह स्थिति गोपियों की हो गई। रो रही हैं सभी गोपियां, सबसे पूछ रही हैं, रास्ते में जा रही हैं, रास्ते में पेड़ मिलते हैं, पेड़ों से पूछती हैं, पेड़ों तुमने हमारे गोविंद को देखा? पत्तों तुमने हमारे ठाकुर जी को देखा? पृथ्वी मैया से पूछती है, ए पृथ्वी, तेरे ऊपर हमारे ठाकुर जी के चरण हैं, तुमने हमारे ठाकुर जी को देखा? बंधुओं, भागवत जी में वर्णन किया है कि गोपियों ने किस किस से पूछा। तुलसी, कश्यप, कल्याणी। तुलसी मैया से पूछती है, अरे तुलसी, तू तो बता कि क्या हमारे ठाकुर जी को तूने देखा है? बंधु वो जा रही थी, तभी देखा एक स्त्री के चरण ठाकुर जी के चरणों के बगल से जाते हुए दिखाई दिए हैं। राधा जी ने भी अपने मन में विचार किया कि अरे, जिस श्रीमन नारायण को ये गोपियां अपने अधीन नहीं कर पाई, संसार अपने अधीन नहीं कर पाया, मैंने उस श्रीमन नारायण को अपने अधीन कर लिया। राधा जी के मन में भी अभिमान जागृत हो गया। और मैया जैसे ही राधा जी के मन में आया अभिमान, ठाकुर जी हो गए राधा जी को छोड़ करके अंतर ध्यान। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरी लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरी लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। हे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी। कहीं तो मिलेंगे है बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। है कन्हैया कन्हैया है पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। उन्हीं को हम झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया है पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। सभी गोपियों का रो रो कर के बुरा हाल हो गया महाराज। इधर राधा रानी के मन में भी जैसे अभिमान जागृत हुआ। भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके भाग गए। राधा रानी भी सबसे पूछ रही है, पेड़ों से पत्तों से, कि मेरे गोविंद को तुमने देखा, मेरे गिरधर को तुमने देखा। बंधुओं, रोते रोते राधा रानी वही मूर्छित अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। सभी गोपियां आई। राधा रानी के घुंघरुओं की आवाज जब गोपियों ने सुनी तो गोपियां राधा रानी के पास में आई। राधा रानी को उठाया और मैया उसी यमुना जी की रमण रेत में सभी गोपियों ने, राधा रानी ने मिलकर के सुंदर गोपी गीत गाया। जयति तेधिका जन्मना व्रजः श्रीयत इंदिरा
कर बंधु बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। और इस महारास में भोले बाबा भी, भोले भंडारी भी एक सखी का भेष धारण करके इस महारास का आनंद लेने के लिए आए। इस महारास में भोले बाबा ने भी भाग लिया। ठाकुर जी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं और उधर मथुरा में कंस हैरान परेशान बैठा है। मन में विचार कर रहा है कि ये कौन है जो कि मैं अपने इतने बड़े बड़े इतने बलिष्ठ योद्धाओं को भेजता हूं, उनको भी ये मार देते हैं। कौन है? असमंजस में पड़ा हुआ था बंधु। तभी देखता है कि सामने से नारद जी आ रहे हैं। मुनिवर को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, महाराज आप कुछ दुखित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बोले, नारद जी मैं अपने इतने बड़े बड़े पहलवान मैंने भेजे इन बालकों को मारने के लिए, लेकिन एक पहलवान भी इन बालकों का कुछ बिगाड़ तक नहीं पाए। नारद जी बोले, अरे महाराज देखो, आप अपने योद्धाओं को भेजते हैं इन बालकों को मारने के लिए और ये बालक आपके योद्धाओं को मार देते हैं। अरे इससे अच्छा है कि आप इन बालकों को ही मथुरा बुलाओ और जब वो बालक यहाँ आ जाएं तो आराम से मार लेना। बोले, महाराज आप बात तो सत्य कह रहे हो। मैया अब विडंबना ये थी कि उन बालकों को लाए कौन? तभी सबको याद आया कि उन बालकों को केवल अक्रूर जी ही ला सकते हैं। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जाओ और वृंदावन से उस कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी जा रहे हैं महाराज भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए। वृंदावन में गए। सायंकाल का समय था। दोनों भैया एक दूसरे की गलवैया डाले हुए गाय चरा रहे हैं महाराज। गैयाओं को चरा रहे हैं। ठाकुर जी के समीप आए, प्रणाम किया। बोले, महाराज कुशल मंगल हुई। अब ठाकुर जी ने पूछा, अक्रूर जी, काका जी, वहां सब कुशल मंगल तो है मेरे माता मेरे पिता? अब अक्रूर जी कुछ बोलते उससे पहले ठाकुर जी बोल पड़े। बोले, अक्रूर जी मैं जानता हूँ वहां मथुरा में जब कंस जैसी बीमारी बैठी है, भला कौन सुखी रह सकता है? बोले, कौन प्रसन्न रह सकता है? सारा वृतांत बताया अक्रूर जी ने कि प्रभु आपको मारने के लिए कंस याद कर रहा है आपको। ठाकुर जी बोले, अक्रूर जी देखो, ये बात आपने मुझे तो बताई है कि कृष्ण तुझे मारने के लिए बुला रहा है कंस, पर काका जी आपसे हाथ जोड़कर की प्रार्थना है, मेरी माँ को मत बताइए कि वो कंस मुझे मारने के लिए बुला रहा है। जब मेरी माँ को पता चलेगा ना तो मेरी माँ बहुत रोई। पूरे मथुरा पूरे वृंदावन में डुगडुगी पिटवा दी कि कल सब लोग मथुरा जाएंगे। मथुरा में मेला लगा है, कल सब ब्रजवासी मथुरा के लिए जाएंगे। पूरे गोकुल में, पूरे वृंदावन में बंधुओं, पूरे वृंदावन में डुगडुगी पिटवा दी। इधर यशोदा मैया को पता चला कि मेरे कृष्ण को लेकर के ये लोग जा रहे हैं। रो रो करके यशोदा मैया का बुरा हाल हो गया। नंद बाबा के पास में गई, बोली, देखिए जी मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। ये जो कृष्ण है ना मेरा, ये बड़ा सुंदर है। मेरे कृष्ण को नजर लग जाएगी। मेरे कृष्ण को मुझसे दूर मत करो, मेरे कृष्ण को मत ले जाओ। बंधु रो रो करके बड़ा बुरा हाल हो गया यशोदा माँ का। बोली, अगर तुमको ले जाना है तो मेरे बलदाऊ को ले जाओ, पर मेरे कृष्ण को मत ले जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना।
आज यशोदा मैया को पता चल गया कि एक बार मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो गया तो वापस वृंदावन नहीं आएगा। बंधु, रात्रि का समय था। यशोदा मैया ठाकुर जी चारपाई पर विश्राम कर रही है। यशोदा मैया रो रही है, बार बार ठाकुर जी के माथे को चूमती है, बार बार ठाकुर जी के कपोलों को चूमती है। मन में विचार कर रही है कि कल मेरा ये कृष्ण मुझे छोड़ करके चला जाए, कल मुझसे कौन कहेगा मैया मैया, कल कौन कहेगा मुझे मां। जब यशोदा मैया से सहन नहीं हुआ, पासी में आंगन में बंधु एक वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे जाकर के यशोदा मैया बैठ गई। ठाकुर जी की नींद खुली, देखा कि चारपाई पर यशोदा मां नहीं है। दौड़ते हुए गए, देखा कि अंधेरे में मैया बैठी है। जाकर के ठाकुर जी गोद में बैठ गए। बोले मां तू रोती क्यों है? बोले ये वृक्ष देख रही है ना, इस वृक्ष पर हजारों पक्षी निवास करते हैं, हजारों पक्षी आते हैं, लेकिन जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो यही पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं कल लौट आऊंगा, कल लौट आऊंगा मैं। यशोदा मैया ने अपने मन में धीरज धारण किया। हाँ मेरा कन्हैया मुझसे कह रहा है ना कि वो कल लौट आएगा, तो कल लौट आएगा। मेरा कन्हैया मुझसे झूठ नहीं बोलता। बंधुओं, एक माँ के हृदय को, एक माँ के दिल को आज ठाकुर जी ने आस बंधा दी कि माँ कल मैं लौट आऊंगा। प्रातः हुई, ठाकुर जी का यशोदा मैया श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार रोवे मत मात हो धीरे और धारो, रोवे मत मात मैया, रोवे मत मात। मैया रोवे मत मात, धीरे और धारो, रोवे मत मात। रोवे मत मात, धीरे और धारो, रोवे मत। या जग में कोई माँ न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। या जग में कोई माए न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। या जग में कोई माए न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। की सब चाल जगत में, स्वार्थ की सभी चाल जगत में हो मैया। स्वार्थ की सब चाल जगत में, झूठो मोहि करो ना मन भारो, रोवे मत मात मैया। डाल 10 पक्षी बैठी, निस्तिन करत गुजारो मैया। एक डाल 10 पक्षी बैठे, निस्तिन करे गुजारो। एक डाल 10 पक्षी बैठे,
नित दिन करत गुजारो मैं दस पक्षी बैठे नित दिन करे गुजारो प्रात होत सब जाए चुगे को अरे प्रात चुगो ढोड़े सब प्रत हो मैया प्रात होत सब जाए चुगे को बेरी कोई काऊ को प्यारो रोवे मर्दमान धीरियो निधारो रोवे मर्दमान धीर और धारो रोवे मर्दमान कैया दुखी हो नो नहीं पावे बाबानंद समारो अरे गैया दुखी होने नहीं पावे बाबानंद समारो गैया दुखी हो नो नहीं पावे बाबानंद समारो ब्रजवासिनी की चरण धूर सो मैया ब्रजवासिनी की चरण धूर ते ब्रजवासिनी की चरण धूर सो होए गो दूर मैया तेरो नकारो रुवे मर्दमान मैया पोते पिता सोते बंधु मकरी को सो जारो मैया पूत पिता सुत बंधु बकरी को सो जारो पोते पिता सोते बंधु मकरी को सो जारो पावन पूत पिता सुत बंधु बकरी को सो जारो अरे आप बनावे आप ही खावे हो मैया आप बनावे आप ही खावे जीवे करम बनारो रुवे मर्दमान मैया रुवे मर्दमान धीरियो निधारो रोवे मर्दमान मैया रोवे मर्दमान आज भगवान ने एक माँ के हृदय को आस दिला दी कि माँ कल मैं आ जाऊंगा। बंधुओं, संसार की आशा करना सबसे बड़ा दुख होता है, परंतु एक प्रभु की आशा करना ये सबसे बड़ा सुख होता है। आज भगवान का श्रृंगार कर रही है। जैसे ही भगवान जाने लगे, नंद बाबा के पास में गई यशोदा मैया। ये नंद बाबा से बोली, मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा समझा रहे, यशोदा देख, अपने लाला को राजपाट भी तो देना है, इसका राजा भी तो बनाना है। यशोदा, अगर वहां कंस को पता चल गया कि ये कृष्ण नहीं आ रहा तो बड़ा क्रोधित हो जाएगा। इधर गोपियों को पता चला कि भगवान जा रहे हैं। सभी गोपियां आई, आकर के अक्रूर जी से बोली, अक्रूर तू हमारे जीवन में क्रूर बन करके आया है, हमारे जीवन में तू दुख बन करके आया है।
देख अक्रूर, आज अगर तू हमारे इस कृष्ण को ले गया, हमारे इस कान्हा को ले गया, तो हम तेरे इसी रथ के आगे अपनी प्राण हत्या कर लेंगे, तेरे इसी रथ के आगे खुदकुशी कर लेंगे। बंधु राधा जी को पता चला, और जब किशोरी जी को पता चला कि ठाकुर जी जा रहे हैं सबको छोड़ करके, दौड़ी दौड़ी राधा जी आई, और भगवान ने अपनी बंसी को निकाल करके राधा जी को दिया। देख राधे, ये बंसी अब तक मैं इन ब्रजवासियों के लिए बजाता था, अब तक ये बंसी भोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधे, अब तक ये बंसी मैं अपनी माँ के लिए बजाता था, अब तक ये बंसी मैं इन ग्वाल वालों के लिए बजाता था, परंतु आज ये बंसी मैं तुझे दे करके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है, आज मैं उस पाप का नाश करने के लिए जा रहा हूं। और राधे, जब जब तू ये बंसी बजाएगी ना, तब तब मैं तेरे पास दौड़ा चला आऊंगा। ठाकुर जी ने किशोरी जी को बंसी दी। बंधुओं, भगवान रथ पर चढ़े, रथ आगे चला, यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ने लगी। कान्हा, कन्हैया, बेटा मुझे छोड़ करके मत जाओ। बंधुओं, भगवान ने देखा, चलते हुए रथ से ठाकुर जी धड़ाम से कूद पड़े, दौड़े दौड़े आए, यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, माँ, मैंने तुझसे कहा तो था कि मैं आज नहीं कल लौट आऊंगा, कल नहीं आया तो परसों लौट आऊंगा, परसों नहीं आया तो मैया मैं नरसों तो लौट ही आऊंगा। बोले, कन्हैया, जब ये ब्रजवासी मेरे पास में आकर के कहते थे ना कि यशोदा, ये जो कृष्ण है ना, ये तेरा बालक नहीं है, ये देवकी का बालक है, ये वसुदेव का बालक है, तो कन्हैया, कन्हुआ, मैं इनको डांट देती थी, परंतु आज मुझे पता चल गया कि कन्हैया तू मेरा बालक नहीं था, तू तो केवल उस देवकी का बालक था, तू केवल उस वसुदेव का बालक था। कन्हैया, मुझे आज भी याद है वो बात, जब एक बार गोपियां शिकायत लेकर के आई थी मेरे पास में, और मैंने उन गोपियों के बातों में आकर के तुझे उखल से बांध दिया था। बेटा कन्हैया, देख, मैं तो तेरी दासी हूं, बेटा मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया, ये जो वृंदावन है ना, ये वृंदावन तेरा है, आते रहे ना, माँ को भूल मत जान। ये जो गाय है ना, ये गाय तेरी है, बेटा इन गायों को मत भूल जाना, इन ब्रजवासियों को मत भूल जाना। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात हो गया, सजल हो गए भगवान के नेत्र। बंधुओं, ठाकुर जी रथ पर चढ़े, अक्रूर जी रथ को लेकर के आगे पहुंचे, यमुना जी का किनारा आया। अक्रूर जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं यमुना जी में स्नान कर लूं, और यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी ने अपना रथ रोका, यमुना जी में स्नान किया। अक्रूर जी ने स्नान करते समय ठाकुर जी को जल दे रहे थे महाराज,
उसी समय देखते हैं कि सामने ठाकुर जी की प्रतिमा आ जाती है और वहां रथ में ठाकुर जी बैठे हैं। वहां अक्रूर जी को दिखाई दे रहे और वहां रथ में ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, काका जी, अरे तुमने तो आज बड़ी देर कर दी जल देने में। कन्हैया देख, तू बड़ा नटखट है। वहां मुझे दिखाई दे रहा है, अपने दर्शन करा रहा है और वहां मुझसे कह रहा है, काका जी तुमने बड़ी देर कर दी। बोले, काका जी मैं जानता हूं कि आप मुझे मथुरा लेकर के जा रहे हो, परंतु अंदर ही अंदर, मन ही मन में, हृदय से आप रो रहे हो कि आप मुझे काल के मुख में लेकर के जा रहे हो। काका जी मैं तो केवल आपके इस दुख को कम करने का प्रयत्न कर रहा था। बंधुओं, सभी मथुरा में पहुंचे। मथुरा में रथ रोका गया। अब तो महाराज ठाकुर जी रथ से उतरे, नंद बाबा से बोले, बाबा मोको ये मथुरा नगरी भ्रमण करनी है। नंद बाबा बोले, देख कन्हैया, ये जो मथुरा नगरी है ना, ये कंस की नगरी है, थोड़ा संभल के जाना। ये अपना वृंदावन ना है कि जब मन करो जब जाओ घूमने के लिए वृंदावन। बोले, नहीं नहीं बाबा तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी गए। अब जैसे ही मथुरा में ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रत्येक गली से आवाज आने लगी, अरे देखो देखो ये आ गया पूतना को मारने वाला,